यहाँ पर बैठे हैं जो मैं पहलवानों के लिए आया हूँ। हाँ। और मैं लगातार पहलवानों के साथ में खड़ा हूँ। हाँ। ठीक है। और वो पहलवान भी इसलिए क्योंकि हमारे देश की बेटी है, मेरी भी बेटी है, आप सबकी बेटी होगी, दुश्मन की भी बेटी हो तो भी उसके उज्जवल चैनल, मतलब ये जो भी मेरे दर्शक मुझे देखेंगे वो हमारा घर टूट गया है। वो जा करके ये जो न्यूज़ विला चैनल है इस पर जाके वो देख सकते हैं वीडियो। तो कल कब? वो लड़की बता रही है कि मेरा घर टूट गया है। हाँ। और आप लोगों ने सवाल किया कि आप पढ़ते हो, तो बोली मैं फर्स्ट में पढ़ती हूँ लेकिन अब मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आपने पूछा क्यों, तो बोले कि मेरा घर टूट गया। तो मेरा यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2022 तक सारे गरीबों को घर दे दूँ और गरीबों के घर टूट रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग अपनी बेरोजगारी से परेशान हैं, जो लोग ऑलरेडी रोजगार पर हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे फैमिली, मिडिल क्लास जो है थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। तो ये सब पर ध्यान कौन देगा? और हम अगर विश्वगुरु बन रहे हैं, किस बात के लिए विश्वगुरु बन रहे हैं? मैं तो यही तो आप लोगों से पूछना चाहिए सत्ता से कि जब हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं तो किस आधार पर विश्वगुरु बनेंगे? जब जनता खुशहाल होगी, देश का युवा रोजगार पर होगा, रोजी रोजगार पर लगा होगा, तब तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं, जब देश खुशहाल होगा। तो आज विश्वगुरु हो गया। तो मेरा यही तो सवाल है कि आप जो है सत्ता से ये तो पूछेंगे ना सर, कलीम इसका जिम्मेदार तो नहीं है कि आप कलीम से पूछते हो। तो जो पहलवान यहाँ पर बैठे हैं जो मैं पहलवानों के लिए आया हूँ। हाँ। और मैं लगातार पहलवानों के साथ में खड़ा हूँ। हाँ। ठीक है। और वो पहलवान भी इसलिए क्योंकि हमारे देश की बेटी है, मेरी भी बेटी है, आप सबकी बेटी होगी, दुश्मन की भी बेटी हो तो भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो लेकिन प्रधानमंत्री भी तो कहती है कि मेरी बेटी जैसी है। तो प्रधानमंत्री को मैं यही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बेटी है ना। हाँ, आपके कहे अनुसार नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला। आप ही के कहे अनुसार, अभी तो आप ही बोल रहे हो ना। तो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार या आपके कहे अनुसार कि वो प्रधानमंत्री की बेटी है, तो कोई अपनी बेटी को 25 दिन सड़क पर क्यों छोड़ देगा, न्याय नहीं देगा? मेरा ये सवाल है। रोज पहलवान मार्च निकाल रहे हैं, आज फिर निकाल तो सर यही तो मैं आप चाहता हूँ कि आप सत्ता से पूछो। हाँ। तो आप कलीम से पूछते हो, इसी बात से तो आप नाराज भी हो जाते हो। अब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ आप सबसे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा है कि नहीं है, तो आप बोलते हो हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपके मुंह में माइक घुसेड़ना है। तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो कैसे न्याय मीडिया जो मिलेगा? है, कैसे न्याय मिलेगा? मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं। किसके? तो आप अगर मुकदमे से डरते हो तो पत्रकारिता छोड़ करके पकौड़ा का ठेला क्यों नहीं लगाते? मेरा ये कहना है। तो कलीम की नाराजगी किससे है, मीडिया से है या सरकार से? मीडिया ही इस देश की जिम्मेदार है बर्बादी के। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है उसके 3 ही लोग जिम्मेदार हैं। एक बिका हुआ कलम सबसे पहला, और दूसरा जो है मरा हुआ विपक्ष, और तीसरा जो है सोई हुई जनता। अरे मीडिया तो इतने अच्छे बात उठाती है, सुधीर चौधरी को नहीं देखते हैं आप? शाम के टाइम कितनी अच्छी बात है। सही बात, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो इसलिए वो ये बात कर पाते हैं क्योंकि आप लोग जो है ना ये बात जो है सुधीर चौधरी से पूछते, हमसे पूछते हो। मोरबी हादसा में सुधीर चौधरी बोलते हैं कि जनता जिम्मेदार है, वो मर गई जो। तो ये चीज़ जो है आप लोग पूछो ना यार, जनता ही हर बात का जिम्मेदार है, तो सत्ता और मीडिया क्या करती है? मैं ये पूछता हूँ। जनता ही तो चुनती है भाजपा। तो वही तो मैं ये अगर बेरोजगार ना है, तो मैं सवाल यही उठा रहा हूँ कि जिसे हम चुनते हैं वो हमें क्यों ढूंढते हैं, ये आप पूछो ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। जनता तो खुश है, मोदी जी के साथ बनी हुई है अभी भी। हाँ, वो तो बात है, क्योंकि जनता खुश है और जनता जो है 2024 में अपनी खुशी का इजहार आप जाएंगे, आज मार्च में जाएंगे पहलवानों के साथ? तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो जनता जो है ना 2024 में अपनी खुशी का इजहार करेगी। रूबी का लियाकत इतना चिल्ला के अच्छी खबरें दिखाती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? हाँ, वो समझ में आता है कि थकते क्यों नहीं हैं। हाँ, तो हम जब भी से समझ गए कि ये क्यों नहीं थकते हैं। तो आप रोज आ रहे हैं यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है? मैं फायदे के लिए आ रहा हूँ क्या? यहाँ बिजनेस खोल रखा हूँ, यहाँ पर बिजनेस तो आप लोग का चलता है, हम लोग जैसे जो हम लोग बोलते हैं तो आप दिखाते हैं, आपका घर चलता है, हम तो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो आपकी बात भी तो पहुंचती है ना, आप नेता बन रहे हैं। आपकी बात मैं देखिए, मैं आपको कल भी मैं निरंतर बोल रहा हूँ,
सुनिए आप ना, चुनाव लड़ेंगे आपको फायदा होगा। मैं यही कलीम जी कह की अरे टीआरपी यार बढ़ रही है सर इस आप समय। सुनिए ना, हाँ। मैं निरंतर बोल रहा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं अपनी बात को उठा रहा हूँ। बात पहुंची तो भी मैं तो नहीं अपने चाहे वो अन्ना आंदोलन में भी मैं था, वहाँ पर तो आप नहीं थे ना, पर मैं तो था, तो मैं आपसे थोड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मेरा ये कहना है कि कौन सी मीडिया से आप मेरा रहा? ये कहना है कि अगर मीडिया अपना काम करे, सत्ता अपना काम करे, तो हम जैसे मिडिल क्लास को रोड पर आने की जरूरत नहीं तो है। आप भी हम अपनी जिम्मेदार हुए ना, फैमिली आप भी अन्ना आंदोलन में शामिल थे। अरे यार मैं सुनिए ना, रोड हुआ ना, मोदी जी को जनता लेके के आया साथ तो था। धोखा हुआ, लोकपाल बना तो हमें जितने नहीं नियुक्ति नहीं हुई। यार भाई, हमें कहाँ मालूम था कि जिस लोकपाल के अन्ना जी बात कर रहे हैं तो अन्ना हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये तो अब जाके हमें समझा ना कि अन्ना जी ने हमें मूर्ख बनाया था और बीजेपी के लिए काम किया था। हाँ। बीजेपी के लिए काम करना गुनाह है क्या? नहीं, बीजेपी के लिए काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन जब कोई भी पार्टी XYZ, नॉट अबाउट बीजेपी ओनली, कोई भी पार्टी हो, अगर वो जनता के साथ जो वादे करती है और वो पूरी नहीं करती, तो ये मीडिया का दायित्व बनता है कि उसका मैनिफेस्टो ले और साथ में बैठ के पूछे। तो आप बीजेपी के नहीं, खिलाफ अरे यार बोलने तो नहीं देते हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ और इसीलिए तुम्हारा माइक उठा के फेंकता हूँ। वो इसका रीज़न यही है क्योंकि राहुल गांधी बोलता है कि हमें सत्ता जो है संसद में नहीं बोलने देती और आप मीडिया हम जनता को सड़क पर बोलने राहुल नहीं गांधी तो देते। बदनाम करते हैं देश को। हाँ? तो आपको राहुल गांधी पसंद है, कांग्रेस अच्छा लगता है, बीजेपी पसंद नहीं? देखिए, पसंद कोई नहीं है, हाँ। क्योंकि ये आप सबको पता है कि सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, ये ताकत से नहीं लड़ी जाती तो है कांग्रेस की और ना ही विचारधारा किसी पसंद के है? पसंद और नापसंद पे डिपेंड कांग्रेस करता विचारधारा अच्छी लगती है। है? मैं लोहियावादी विचारधारा पसंद करता हूँ और लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो आज हम सड़क पर हैं। मोदी जी से कैसी नाराजगी है, क्यों नहीं पसंद है? नहीं, मुझे लोग तो पसंद कर रहे हैं उनको। ये नाराजगी आपकी है सर। हाँ ये नाराजगी हाँ। आप मीडिया बंधु की है, क्योंकि जब मोदी से कोई सवाल पूछ लेता है तो मिर्ची आप लोग को लग जाती है, सत्ता को नहीं लगती है, क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम सत्ता से सवाल करें। हम जिन्हें वोट देंगे तो सवाल हम किससे करें सर? मैं बार बार कहता हूँ, युगांडा के प्रधानमंत्री से तो करेंगे नहीं ना, यही तो बात है। तो और मैं यही बात कह रहा हूँ, और आज नहीं तो कल देश में इंसाफ मिलेगा ही आप मिलेगा। बड़ा मंच तैयार कर रहे हैं 2024 से पहले, क्या मंच है? आपको लगता है अनिल, आपको लगता है मैं बड़ा मंच तैयार कर रहा हूँ? जो आपने बोला है कि नहीं मैं नहीं एक सर, आंदोलन मुझे करूंगा। आंदोलन तो कर ही रहा हूँ ना। अब बेरोजगारी के खिलाफ अब ये उठेंगे, इसके बाद बेरोजगारी बैठेंगे, और कौन बैठने वाला आंदोलन है? जीवी है। हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ, वो मुझे मेरा टैग पसंद है आंदोलन जीवी का, लेकिन कैमरा जीवी और प्रचार जीवी तो नहीं हूँ ना मैं। टुकड़े टुकड़े गैंग पसंद है? होने पर कौन है टुकड़ा? बोला नहीं, जाता है आपको ना कि पता ही है, टुकड़े गैंग आ जो रहे हैं। अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ चुनाव कलीम प्रचार जी। में लगा रहता है, वो उसे क्या कहेंगे? प्रचार 12 जीवी। घंटे एक कलीम आदमी साहब काम कर कह रहा रहे हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले यहाँ आ रहे छुट्टी भी हैं, नहीं लेते हैं। कौन है सेक्शन में। टुकड़े टुकड़े गैंग? कौन है? जो भारत को तोड़ने वाले लोग। कौन है वो लोग? वो कह रहे हैं ना, उनको कौन पता कह होगा रहा ना है? कौन है। आप भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग, हाँ। तो भाजपा के लोग सत्ता में बैठ के गुइयाँ छील रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उन्हें अंदर डालो, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बात तो यही है ना, उनको डालिए आप लोग जेल में। अब हम जनता को जो हमारा अधिकार है वो हमें बोलते दीजिए। हैं ना, मोदी का विरोध देश का विरोध है। कल 71,000 लोगों को नौकरी दी गई ये है। ये मीडिया कह रही है, ये मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है कि मोदी का विरोध देश का विरोध। मोदी जी 2014 के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तो हम उनसे तो सवाल करते नहीं थे। आज जब प्रधानमंत्री हैं तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। तो अगर सवाल हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को बुरा लग रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों बने फिर? वो मेरा ये सवाल है। चलिए ठीक कल है। 71,000 लोगों को नौकरी दी गई। रोजगार के मेले लग रहे हैं, देखिए सरकार। मेले इतने लग रहे हैं कि युवा पकोड़े का दुकान भी कर्जा लेके लगा रहा है, वो पकोड़े की दुकान भी नहीं चल रही है और कर्जे में डूब जा रहा है युवा। 8 करोड़ उद्योगपति बना दिए मोदी जी ने देश में। हाँ हाँ, 8 करोड़ बराबर एक, वो आप लोग ढूंढो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।